दोस्तों स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए प्राइस मोमेंटम का फायदा बिना डेली चार्ट देखे, मतलब कि बिना हर रोज कंप्यूटर के सामने आप सारा दिन बैठे रहते हो, ऐसा आपको करना नहीं है, तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट चैनल। दोस्तों तो स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन शॉर्ट या मिड टर्म तक आप होल्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको जिस दिन लेना है उसी दिन बेचना है, जैसे इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। दोस्तों इस ड्यूरेशन में आप प्राइस का जो शॉर्ट मोमेंटम है उसका फायदा उठा सकते हो, और इंट्राडे का जो स्ट्रेस है, ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे का जो स्ट्रेस है, उससे भी आप बच सकते हो। ना हर मिनट आपको चार्ट देखने का टेंशन और ना पैनिक बाइंग और सेलिंग का टेंशन। दोस्तों तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से मेरे इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलता रहेगा। दोस्तों आज बात करेंगे ऐसे स्ट्रेटेजी के बारे में जिसमें दोस्तों हम आरएसआई और ट्रेंड लाइन को एक साथ मिला के एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। तो दोस्तों पहले स्ट्रेटेजी का ओवरव्यू देख लेते हैं। ये स्ट्रेटेजी दोस्तों आरएसआई मतलब कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और ट्रेंड लाइन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके तैयार होता है। जब दोस्तों आरएसआई ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में हो और प्राइस दोस्तों ट्रेंड लाइन के आसपास रहता है, तब एक हाई प्रॉफिटेबल रिवर्सल या ब्रेकआउट पॉइंट आपको मिलता है, जिसके ऊपर बेस करके आप एक ट्रेड सेटअप कर सकते हो। दोस्तों तो आरएसआई में कैसे ओवरसोल्ड देखा जाता है और कैसे ओवरब्रॉट देखा जाता है, ये दोस्तों नीचे मैं जो एग्जांपल डाला हूं उसमें दोस्तों आप देख सकते हैं। ओवरब्रॉट जोन जो है वो रेड सर्कल में मैंने दिखाया है, और ओवरसोल्ड जो है वो दोस्तों ग्रीन सर्कल में दिखाया है। अभी दोस्तों आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हो कि ऊपर वाला जो है वो रेड में क्यों है, नीचे वाला जो है वो ग्रीन में क्यों है? क्योंकि दोस्तों ओवरब्रॉट जोन में रेड सर्कल इसलिए है क्योंकि ओवरब्रॉट जोन होने के बाद एक डाउनफॉल आता है जहां पे आपको सेल आउट करना है। सेल है इसीलिए रेड डाला हुआ है। और दूसरा जो ओवरसोल्ड जोन में है, स्टॉक जब ओवरसोल्ड होके निकल जाता है जो मार्किंग एरिया रहता है उसके बाहर, तब दोस्तों उसमें एक अपमूव आता है या बुलिश ट्रेंड आता है, तब दोस्तों उसमें हम बाई करते हैं। इसीलिए ओवरब्रॉट या ओवरसोल्ड जोन में अगर आप एक ट्रेड सेटअप करते हो आरएसआई के ऊपर और ट्रेंड लाइन के ऊपर बेस करके, तो वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनने का बहुत हद तक चांस रहता है। दोस्तों अभी दोस्तों हम देखेंगे कि इस स्ट्रेटेजी को कैसे स्टेप बाय स्टेप सेटअप किया जाता है। तो पहले स्टेप 1 को समझते हैं। आपको पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। इसमें दोस्तों मैंने ए बी, बी टू सी और सी टू डी तीनों ट्रेंड दिखाया है। ए टू बी जो है ग्रीन कलर में, ये आपको एक शार्प अप ट्रेंड दिखाता है। लोअर से हायर हाई, उसमें थोड़ा सा लो आया, फिर से हायर हाई, फिर से लो आया, फिर से हायर हाई। ठीक है, और इसके बाद स्टॉक जो है एक साइडवेज मूवमेंट पे चला गया, जो बी से लेके सी तक का मूवमेंट है ब्लैक में। इसमें दोस्तों प्राइस, स्टॉक का प्राइस एक रेंज बाउंड होके साइडवेज में मूव करता है। और तीसरा जो है दोस्तों वो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, जिसमें दोस्तों लोअर लो और लोअर हाई बनता जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ट्रेड पहले आपको क्लियरली स्टॉक में देख के समझना पड़ेगा। और अगर आप नए बंदे हो स्टॉक मार्केट में तो आपको चार्ट को स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे ट्रेड में आपको चार्ट देख के समझना है कि ट्रेंड लाइन कहां पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या प्राइस रेंज बाउंड है, क्या क्या कुछ नहीं है। आपको बहुत कुछ देख के सीखना पड़ेगा। मैं ये ऐसे एक दो चार्ट से आपको सारा कुछ सिखा नहीं पाऊंगा। ये दोस्तों आप कंटिन्यूएशन अगर चार्ट देखते रहे स्टॉक बाय स्टॉक का, तो आपको एक हैबिट हो जाएगा चार्ट देख के समझने का कि स्टॉक में कौन सा ट्रेंड चल रहा है और इस ट्रेंड में क्या हो सकता है। दोस्तों ये दोस्तों एक हैबिट है। तो पहले क्या करना है दोस्तों, पहले चार्ट पे
अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करके या प्राइस एक्शन को यूज करके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है जो आपको प्राइस का स्विंग लो या हाई कनेक्ट करेगा। दोस्तों समझ रहे हो, ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना है, वो स्विंग लो हो सकता है, हाई हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, जो दोस्तों कनेक्ट करता हो प्राइस को। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अभी दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्टेप 2 क्या है दोस्तों, यूजिंग आरएसआई इंडिकेटर। इसको दोस्तों बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि सिर्फ स्विंग ट्रेड में नहीं, ये बाकी जितना भी ट्रेडिंग होता है उसमें दोस्तों ये काम पे लगता है, यहां तक कि ये लॉन्ग टर्म में भी काम पे लगेगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों पहले देखते हैं आरएसआई को 14 पीरियड पे डिफॉल्ट सेट करो, डिफॉल्ट होता ही है 14 पीरियड पे। उसके बाद दोस्तों आरएसआई को एवब, आरएसआई का एवब जो है ओवर ब्रॉड जोन वो 70 रखो, और जो कि सेल जोन है, और ओवर सोल्ड जोन जो है उसको 30 रखो। ये दोस्तों बाय जोन होता है। ये दोस्तों नीचे आप देख रहे हो दो ग्रे कलर का लाइन में खींच के रखा हूं, जिसमें ग्रीन कलर में ओवरब्रॉड और नीचे रेड कलर में ओवरसोल्ड जोन लिखा हुआ है। ग्रीन कलर का जो है उसका मार्किंग है दोस्तों 70, और ओवरसोल्ड जो है मतलब कि उसका 30। तो ये जो 30 से लेके 70 तक का 40 एक पॉइंट वाला रेंज है, ये दोस्तों स्टॉक का एक बीच वाला रेंज होता है, जिसके अंदर स्टॉक बहुत ही स्मूथली अप मूव या डाउन मूव दिखाता रहता है। पर जब भी कभी दोस्तों प्राइस इस ट्रेंड लाइन को या ये जो आरएसआई वाला लेवल है 30 से लेकर 70 तक का, इसको ओवरटेक करके ऊपर जाता है या नीचे चला आता है इसको क्रॉस करके, तब दोस्तों आपको एक बुलिश ट्रेंड या बियरिश ट्रेंड देखने को मिलता है, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है दोस्तों। क्योंकि 70 के ऊपर वाला जो ओवरब्रॉड जोन है उसमें भी तो कोई स्टॉक सस्टेन नहीं कर सकता है, और ओवरसोल्ड जोन मतलब कि 30 के अगर नीचे आ जाता है कोई आरएसआई लेवल किसी स्टॉक का, तो दोस्तों उसमें भी वो स्टॉक सस्टेन नहीं कर सकता है। तो ये दोनों तरीके में, दोनों अगर सिचुएशन क्रिएट होता है तो दोस्तों आपको एक स्विंग ट्रेड का चांस मिलता है, एक स्विंग ट्रेड का सेटअप आपको प्लान करना है इस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट देखते हैं। अभी दोस्तों समझते हैं स्टेप 3 को। यहां पे दोस्तों एक चीज अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा सेटअप जो है ना इसी के ऊपर डिपेंड करके। तो दोस्तों यहां पे क्या होता है, एक कॉन्फ्लुएंस जोन फाइंड करना होता है। जैसे आरएसआई और जो ट्रेंड लाइन है, इन दोनों को आपको आपस में मिलाना पड़ेगा। कैसे मिलाएंगे दोस्तों, अगर आपको बाय करना है तब दोस्तों आपको दो चीज देखना है। स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में हो, मतलब के आरएसआई वाला जो लेवल है उसका नीचे वाला जो 30 लेवल है, स्टॉक उस 30 लेवल को क्रॉस करके नीचे आ गया है। ठीक है, ये एक आपने देख लिया। इसके बाद आपको देखना है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में स्टॉक पहले किसी भी सपोर्ट से मूव बैक किया था, नीचे नीचे वाला जो पार्ट बोल रहा हूं मैं, तो ट्रेंड लाइन में मैं पहले ही बोला हूं एक रेजिस्टेंस का होता है, एक सपोर्ट का होता है। तो सपोर्ट के ऊपर कोई स्टॉक आके फिर से वहां से मूव ले रहा है, और आरएसआई जो है वो 30 के नीचे है, तो दोस्तों आपके लिए एक 100% पक्का स्विंग ट्रेड का सेटअप बन जाता है। तो आपको यहां पे क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली बाय करना है, मतलब कि यहां पे आपको एक बाय के हिसाब से स्विंग ट्रेड ले लेना है। ठीक है, अभी दोस्तों देखते हैं सेल जोन। जब आरएसआई ओवर ब्रॉड जोन पे हो, मतलब कि ये जो 70 है 70 के ऊपर निकल गया है कोई स्टॉक, तो दोस्तों आपको ये एक सेटअप मिल गया, ये एक सिग्नल मिल गया। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है वो स्टॉक जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल होता है, रेजिस्टेंस लेवल को
पार कर गया है या रेजिस्टेंस लेवल के एकदम आसपास घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो सिग्नल अगर मिल जाता है तब जाके दोस्तों आपको मिलता है क्या, सेल सिग्नल। वहां पे दोस्तों आपने जो पोजीशन बनाया था उसको सेल आउट करके आप निकल सकते हो। ठीक है, यहां पे दोस्तों मैं एंट्री पॉइंट के बारे में बोल रहा हूं स्टेप 4 में। ये पॉइंट मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर भी और एक बार मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि दो बार बोलने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे दो बार बोलने से अगर आपका ट्रेड सही होता है तो दो बार की जगह पे मैं 5 बार बोलने के लिए भी रेडी हूं। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं बाई को। जब आरएसआई 30 के नीचे से ऊपर क्रॉस करे और प्राइस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को बाउंस करे, ट्रेंड लाइन सपोर्ट से बाउंस करे, मतलब के जो स्टॉक नीचे आया था आरएसआई का 30 लेवल तोड़ के नीचे आ गया था, वहां से मूव करके वो फिर से अप मूव ले रहा है। ठीक है, और सब स्टॉक जो है वो ट्रेंड लाइन में सपोर्ट जो है वहां से भी आपको दिख रहा है कि वो बाउंस ले रहा है, तो दोस्तों आपका बाय सेटअप है ये। और सेल सेटअप क्या है, जैसे मैं बताया था कि आरएसआई 70 के ऊपर निकल गया है और दोस्तों 70 के ऊपर निकलने के बाद वहां से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, मतलब कि स्टॉक नीचे आने के लिए तैयार हो रहा है। और स्टॉक का जो प्राइस चार्ट है उसमें आपको क्या देखना है कि स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल जो है उसके आसपास है या रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके वहां से एक डाउन मूव दिखाने के लिए तैयार है। तो ये जो दो आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, इससे आप एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो दोस्तों। जैसे मैं दोस्तों दूसरे वीडियो में बोलता हूं कि जो भी चाहे कर लो, आपको स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस को भूलना नहीं है। तो दोस्तों यहां पे भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कहां पे लगाना है, अगर दोस्तों आप बाई के लिए स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो ट्रेंड लाइन जो है उससे थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर सेल के लिए लगा रहे हो तो दोस्तों उससे थोड़ा सा ऊपर में स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है दोस्तों, स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट आपके आपके सामने क्लियर हो गया। अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और आपको एक टारगेट फिक्स करना है। टारगेट फिक्स करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों कि दोस्तों अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं होगा, आप अंधेरे में रहोगे कि हाँ जितना बड़े बढ़ जाए मेरे को ज्यादा मिलेगा, जितना नीचे जाए आएगा तो ऊपर ही, ऐसा दोस्तों सोचना नहीं है। आपको एक मतलब कि फिक्स्ड सोच के साथ स्विंग ट्रेड करना है। तो यहाँ पे रिस्क और रिवार्ड रेशियो दोस्तों 1:2 या 1:3 रखना सही रहेगा दोस्तों। मैं तो बोलूंगा 1:3 के कंसेप्ट पे ही स्विंग ट्रेड किया करो। तो दोस्तों 6 नंबर पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे टाइम फ्रेम को लेकर, जो कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कितने टाइम फ्रेम तक आपको ये होल्ड करना है और कौन सा टाइम फ्रेम देख के आपको स्विंग ट्रेड लेना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम पे आपको प्राइस चार्ट डिफरेंट दिखता है दोस्तों। तो स्विंग ट्रेड पे आपको देखना है 1 आवर, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम का। अब आप बोलोगे कि 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे तो बहुत डिफरेंस होता है। तो ये आपके सोच के ऊपर है कि आप कितने दिनों के लिए ट्रेड ले रहे हो, कितने दिन तक आप उसको होल्ड करने वाले हो। सोचो कि अगर आप 2 दिन तक होल्ड करने वाले हो तो आप 1 आवर से लेके 4 आवर तक का जो प्राइस चार्ट है उसको देख के आप अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हो, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेड होता है। और अगर आपको 3 हफ्ता 1 1.5 महीना तक का टाइम है आपके पास, आप टाइम दे सकते हो, तो दोस्तों आप डेली टाइम फ्रेम को देखो, तो आप थोड़ा सा लंबे समय तक का आपको टाइम फ्रेम या उस प्राइस चार्ट का एवरेज आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या प्राइसिंग है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है। तो दोस्तों टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना है आप शायद समझ गए होंगे। और एक बार मैं रिवर्स कर देता हूं कि स्विंग ट्रेड में आमतौर पर पोजीशन को 2 से 3 हफ्तों तक होल्ड किया जाता है। इसको दोस्तों शॉर्ट या मीडियम टर्म ड्यूरेशन स्विंग ट्रेड बोला जाता है, जिसमें ट्रेडर्स
प्राइस मोमेंट का फायदा उठाते हैं बिना इंट्राडे वॉलेटिलिटी के प्रेशर का। बिना इंट्राडे वॉलेटिलिटी के प्रेशर का मतलब इंट्राडे पे आपको उसी दिन पे लेके उसी दिन बेचना पड़ता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि भैया अगर नीचे चला गया तो मेरा लॉस, ऊपर चला गया तो मेरा प्रॉफिट, मतलब कि बहुत सारा कैलकुलेशन आपको बहुत जल्दी जल्दी करना, और इससे आपके दिमाग में प्रेशर पड़ता है दोस्तों। पर स्विंग ट्रेड में क्या होता है कि ठीक है भैया, एक आज नहीं हुआ कल बेच देंगे, कल नहीं हुआ परसों बेच देंगे, तो उसको आप शायद सोच रहे हो कि 3 दिन के लिए, उसकी जगह पे 5 दिन भी आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है दोस्तों स्विंग ट्रेड पे। तो दोस्तों वहां पे वॉलेटिलिटी का प्रेशर नहीं रहता है, और बिना प्रेशर के आप जब ट्रेड करते हो तब दोस्तों आपका दिमाग सही काम करता है और आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाता है दोस्तों। अभी दोस्तों एग्जाम्पल को समझते हैं बाई ट्रेड के लिए। क्या है दोस्तों, प्राइस अब ट्रेंड में है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर आया हुआ है, आरएसआई 30 के नीचे है, मतलब कि पकड़ लीजिए 28 है, जो कि एक ओवरसोल्ड जोन है। आरएसआई ऊपर जाने लगा, प्लस प्राइस ने ट्रेंड लाइन से बाउंस ले लिया। अब यहां पे दोस्तों आपको क्या करना है, एंट्री लेना है। आरएसआई 30 के ऊपर क्लोज होने पर, अगर आरएसआई 30 के ऊपर क्लोज होता है तब दोस्तों आपको एक एंट्री पॉइंट बनाना है, प्लान करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कहां पे लगाना है, लास्ट स्विंग का जो लो है उसके ठीक नीचे आपको एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है, जो आपके फंड को वॉश आउट होने से बचाएगा। टारगेट क्या रखना है दोस्तों, प्रीवियस रेजिस्टेंस का, प्रीवियस रेजिस्टेंस या रिस्क और रिवार्ड रेशियो 1:2 या उससे ज्यादा दोस्तों। मैं जैसे पहले पॉइंट पे भी बोला कि आपका जो रिस्क और रिवार्ड रेशियो होना चाहिए वो दोस्तों 1:3 का होना चाहिए दोस्तों। अभी दोस्तों समझते हैं कुछ फायदे को, और इसके बाद नुकसान को भी हम समझेंगे। तो फायदा क्या है दोस्तों, आपको डबल कंफर्मेशन मिलता है, एक आरएसआई की तरफ से, एक ट्रेंड लाइन की तरफ से। ये दोनों मिलके जब आपको एक कंफर्मेशन मिलता है तो उसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद दोस्तों सिंपल एंड क्लीन सेटअप आपको मिलता है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस, कुछ नहीं। प्राइस एक्शन, उसके साथ इंडिकेटर, और ये दोस्तों अगर आप नए बंदे हो स्टॉक मार्केट में, बिगिनर हो, तो आपके लिए सही रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है अर्ली एंट्री पॉइंट्स। यहां पे रिवर्सल के टाइम पे एंट्री मिल सकता है, मतलब कि दूसरे स्विंग ट्रेड पे जैसे आपको बहुत कुछ फॉलो करके सब कुछ मिला के कंफर्मेशन, मतलब बहुत ज्यादा कंफर्मेशन लगता है वहां पे, यहाँ पे दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, रिवर्सल के टाइम पे आपको सिंपली एंट्री ले लेना है, मतलब कि बहती गंगा में दोस्तों हाथ धो लो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों है वर्क अक्रॉस टाइम फ्रेम्स। क्या दोस्तों, शॉर्ट और लॉन्ग टाइम फ्रेम दोनों में यह काम करता है। आपको अगर 2-3 दिनों तक होल्ड करके स्विंग ट्रेड लेना है तो दोस्तों वो भी आप ले सकते हो। अगर आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक का होल्ड करने का आपका कैपेसिटी है, आपके अंदर पेशेंस है, तो दोस्तों आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी स्विंग ट्रेड कर सकते हो। अभी दोस्तों ये आपके प्लानिंग के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम फ्रेम के लिए और कितना पेशेंस के साथ आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हो दोस्तों। इस स्ट्रेटेजी का थोड़ा बहुत नुकसान भी दोस्तों देख लेते हैं। क्या होता है इसमें दोस्तों, फॉल्स सिग्नल मिलता है। फॉल्स सिग्नल दोस्तों एक ऐसा चीज है जो हर एक स्विंग ट्रेड पे या हर एक ट्रेड पे मिलने का चांस रहता है। कैसे इसको आप पकड़ेंगे, आरएसआई कभी कभी पहले ही रिवर्स दिखाता है, प्राइस और नीचे जा सकता है। क्या हुआ कि आप जो आरएसआई को फॉलो कर रहे हैं वो आपको दिखा दिया थोड़ा सा रिवर्सल, उसके बाद वो फिर से बाउंस बैक कर गया वहां से, तो आप अगर उस टाइम पे एंट्री ले लिए और बाउंस बैक कर गया तो आप बुरा फंस जाओगे, तो ये नुकसान हो सकता है। ट्रेंड लाइन सब्जेक्टिव होता है। क्या होता है, गलत ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने पर सिग्नल बेकार हो सकता है।
आप दोस्तों जल्दी जल्दी में ट्रेंड लाइन खींच दिए, उसको देख के आपने एक ट्रेड सेटअप बना लिया, ट्रेड ले भी लिया। उसके बाद आपको जब तक समझ में आएगा कि आपने गलत ट्रेंड लाइन जल्दी जल्दी में ड्रॉ कर लिया, तब तक दोस्तों आपका नुकसान हो चुका होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कीजिए, और जो मार्किंग आप कर रहे हैं उसको बहुत ही बारीकी से फॉलो कीजिए। साइडवेज मार्केट में ये दोस्तों स्ट्रेटेजी ज्यादातर फेल हो जाता है। छोट मैं साइडवेज मार्केट मतलब आपने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है उसके अंदर पे अगर आप इसको साइडवेज पकड़ लेते तो वो साइडवेज नहीं है दोस्तों। साइडवेज एक छोटा टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर कभी कभार स्टॉक फंस जाता है, तो एक रेंज बाउंड आ जाता है। तो दोस्तों जब मार्केट रेंज बाउंड होता है तो सिग्नल वीक हो जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि स्टॉक के अंदर अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट नहीं रहा, वो एक रेंज के अंदर ही घूम फिर रहा है, तो आप उस ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करोगे? आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। तो दोस्तों साइडवेज मार्केट में अगर आपने ट्रेड ले लिया और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया या रेंज बाउंड हो गया, तो दोस्तों आपका पैसा फंस सकता है। अगर आपको निकालना है तो लॉस बुक करके आपको निकालना पड़ेगा। तो ये दोस्तों कुछ 3 नुकसान इस स्ट्रेटेजी का है। अभी दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को पूरा बोलने के बाद आपको क्या समझ में आया, ये एक मैं छोटे से पैराग्राफ में पूरा आपको बोल देता हूं। आरएसआई प्लस ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी एक पावरफुल और रिलायबल स्विंग ट्रेडिंग टेक्निक है, अगर सही तरीके से यूज किया जाए तब। अगर आप एक मतलब कि अपना इमोशन को यूज करके आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हो, आप एक एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हो, आप स्टॉक मार्केट के ऊपर गुस्सा हो, आपका पैसा ले लिया, लॉस हो गया, उसके बाद आप रिवेंज ट्रेड लेते हो, तो दोस्तों आपको भारी पड़ सकता है। तो इसका ये दोस्तों अपने दिमाग में रखना। दोस्तों बिगिनर हो या थोड़ा एक्सपीरियंस मार्केट वाला बंदा हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, उनकी उनके लिए ये स्ट्रेटेजी दोस्तों काम करता है। कैसे दोस्तों? ये मतलब कि जो ट्रेडर्स कॉन्फिडेंस सेटअप के थ्रू एक्यूरेसी को हैंडल करके या एक्यूरेसी को बांध के ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए ये सेटअप दोस्तों बहुत अच्छा काम करता है। इसी के साथ दोस्तों रिस्क को भूलना नहीं है, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही आप ट्रेड करो दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको 2 टिप देना चाहता हूं। पता नहीं मैं एक्सपर्ट हूं कि नहीं, पर मैं एक एक्सपर्टाइज टिप आपको देना चाहता हूं, अब आपको शायद इससे कुछ हेल्प मिल सकता है। क्या है दोस्तों? ट्रेंड लाइन और आरएसआई के साथ अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन भी आप ले लेते हो, मतलब कि वॉल्यूम का स्पाइक अगर आपको दिख जाता है, वॉल्यूम का स्पाइक मतलब ये हो सकता है वॉल्यूम में सेलर्स हो, वॉल्यूम में बायर्स हो, ठीक है, आपको स्पाइक मिलना चाहिए कि बहुत ज्यादा लोग इस स्टॉक में इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे वो बाई करे या चाहे वो सेल करे, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे आपको वॉल्यूम का स्पाइक भी नजर में रखना है। अगर ये तीनों चीज आपको एक साथ में देखने को मिल जाता है, ट्रेंड लाइन, आरएसआई और वॉल्यूम स्पाइक, ये तीनों चीज अगर आपको एक साथ में देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और आपको एक 100% कंफर्म स्विंग ट्रेड का सेटअप मिल सकता है। पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखो कि न्यूज इवेंट्स के टाइम पे इस स्ट्रेटेजी को अवॉइड करना ही सही रहेगा, क्योंकि आरएसआई और ट्रेंड लाइन फेल हो सकता है। क्यों हो सकता है दोस्तों? आपने एक सेटअप बना लिया आरएसआई और ट्रेंड लाइन को देख के, पर न्यूज दोस्तों एक ऐसा चीज है, न्यूज या कुछ भी इवेंट्स वगैरह, वो किसी भी कंपनी में इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, कि जनरल मीटिंग्स वगैरह, ये कुछ, तो इस टाइम पे स्टॉक को अवॉइड करना ही सही रहेगा, क्योंकि एक छोटा सा न्यूज गिरते मार्केट को कहां से कहां तक लेके जा सकता है। और अगर कोई स्टॉक ऊपर में है तो एक छोटा सा न्यूज उस स्टॉक को बहुत नीचे तक गिरा सकता है दोस्तों। तो ये सब चीजों को ध्यान पे रख के अगर आप ट्रेड करते हो तो आप एक कंटिन्यूएशन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो।
तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को लेके अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हर रोज बनाता हूं आपके लिए, ताकि आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा दिन तक टिके रहो और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाओ दोस्तों। यही मेरा मोटिव है दोस्तों इस वीडियो को बनाने का। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।